बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा बेहद कंजूस था और उसे हर चीज में केवल अपने लाभ की चिंता रहती थी। उसने अपने खजाने को भरने में अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन कभी अपने राज्य के लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा। रानी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह दयालु, उदार और सहृदय थी। उसने कई बार राजा से प्रजा की मदद करने का आग्रह किया, लेकिन राजा हर बार उसकी बात को टाल देता। पर रानी राजा से बहुत प्रेम करती थी और उसकी कंजूसी को नजरअंदाज करके हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। कुछ समय बाद राजा और रानी के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। बेटी के आने से राजा के जीवन में खुशियां आईं। वह अपनी बेटी से अत्यधिक प्रेम करने लगा और उसे अपने जीवन का सबसे अनमोल खजाना मानता था। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अपनी माँ की तरह उदार और दयालु निकली। वह राज्य के लोगों की स्थिति को देखकर चिंतित रहती थी। रानी भी उसकी भावनाओं को समझती थी, लेकिन जानती थी कि राजा की कंजूसी उनकी हर कोशिश को नाकाम कर सकती है। एक दिन एक साधु राज्य में आए और उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का निर्णय लिया। साधु की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और राज्य के लोग उनकी सेवा में भोजन और भिक्षा देने लगे। जब रानी ने साधु के आगमन की बात सुनी, तो उसने राजा से साधु का आशीर्वाद लेने का अनुरोध किया। राजा कंजूस था और साधु को बुलाने में खर्च का विचार करके पहले तो मना कर दिया, लेकिन रानी के आग्रह पर उसने साधु को बुलवा भेजा। राजमहल में साधु का स्वागत हुआ। साधु ने राजा को देखकर कहा, राजन, आपके पास इतनी संपत्ति है, फिर भी आप प्रजा की भलाई के लिए इसे खर्च क्यों नहीं करते? राजा ने जवाब दिया। ये मेरी संपत्ति है और मैं इसे यूं ही नहीं बांट सकता। मुझे इसे भविष्य के लिए संजो कर रखना है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन का असली मूल्य तब है जब यह दूसरों के काम आए। जो धन आप प्रजा के कल्याण में खर्च नहीं कर सकते, उसका क्या अर्थ है? साधु की बातों से राजा थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसकी कंजूसी में कोई कमी नहीं आई। कुछ दिनों बाद एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया। उसकी फसलें सूखे और कीड़ों के कारण नष्ट हो गई थीं और उसके परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने राजा से मदद की गुहार लगाई, लेकिन राजा ने उसे साफ इनकार कर दिया। किसान का अपमान देखकर रानी और राजकुमारी दोनों को बहुत दुख हुआ, लेकिन राजा ने रानी की बात अनसुनी कर दी। किसान उदास मन से घर वापस लौट आया। उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की उदासी को देख लिया। उसने प्यार से पति को सांत्वना दी और कहा, हम गरीब हैं, लेकिन हम मेहनत कर सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। किसान की पत्नी अपने पति के साथ हर दुख सुख में खड़ी रहती थी और अपनी मेहनत से परिवार को संभालती थी। किसान की बूढ़ी माँ भी इस स्थिति से चिंतित थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह समय कठिन है, पर ईश्वर पर भरोसा रखो। उसने हमें अब तक हर मुसीबत से बचाया है। वह आगे भी हमारी मदद करेगा। एक रात किसान के सपने में एक सुंदर पीली चिड़िया आई। उसने किसान से कहा, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आई हूँ। कल सुबह जंगल में एक पीपल के पेड़ के पास आना। वहां तुम्हें मेरी मदद से एक ऐसा धन मिलेगा जिससे तुम्हारे परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुबह किसान जंगल में उस स्थान पर गया। वहां उसे सचमुच एक सुंदर पीली चिड़िया मिली। चिड़िया ने उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा, इस थैली में जो भी चीज तुम रखोगे वह सोने में बदल जाएगी, लेकिन इस धन का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों में करना। किसान ने चिड़िया का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उस थैली के कारण उसकी गरीबी दूर हो गई और उसने अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से करना शुरू किया। किसान अब एक साधारण जीवन से बेहतर जीवन जीने लगा, लेकिन उसने अपनी स्थिति का घमंड नहीं किया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग राज्य के गरीबों की मदद करने में भी किया। उसकी उदारता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। राजा को जब यह बात पता चली कि एक साधारण किसान राज्य के गरीबों की मदद कर रहा है, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने किसान को दरबार में बुलाया और पूछा कि वह यह सब कैसे कर रहा है। किसान ने राजा को पीली चिड़िया के बारे में बताया। यह सुनकर राजा को अपनी कंजूसी पर शर्म आई। उसने सोचा कि एक गरीब किसान भी दूसरों की मदद कर रहा है, जबकि वह राजा होकर केवल अपने बारे में सोचता है। राजा ने उसी दिन से अपनी कंजूसी छोड़ने का निश्चय किया। उसने अपने खजाने का एक हिस्सा राज्य के विकास और गरीबों की मदद के लिए समर्पित कर दिया।
उसने साधु को ढूंढकर उनका आशीर्वाद लिया और उनसे माफी मांगी। साधु ने राजा के हृदय परिवर्तन को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, अब तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा और तुम्हारे प्रेम और उदारता के कारण तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। राजा का उदार और दयालु रूप देखकर रानी और राजकुमारी बहुत खुश हुए। अब राजा न केवल अपनी रानी और बेटी से प्रेम करता था, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति भी उसकी सोच बदल गई थी। राज्य में खुशहाली आई और राजा, रानी, राजकुमारी, किसान और उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और पीली चिड़िया सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। इस तरह यह कहानी न केवल एक राजा के परिवर्तन की है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि प्रेम, करुणा और उदारता के साथ एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है।